तो आसमान छूने की हम चाहत रखते हैं, क्योंकि हम सृजन के आधार भी हैं। हम आपका और अपनों का विश्वास भी हैं और इसीलिए हम नारी हैं। हमें किसी पहचान की जरूरत नहीं, हम अपने आप में ही संपूर्ण सृष्टि की पहचान हैं। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की महिला शक्तियों से आप रूबरू हो रहे हैं। आज आप उनको जान और समझ रहे हैं। उनके जैसा बनने की चाहत पाल रहे लोगों के लिए आज वो खास मौका भी है जो उनके ही जीवन से कुछ सीखकर आगे बढ़ने की राह तलाश रहे हैं। हम अब सीधे आपसे मिलवाएंगे हमारे साथ महिला शक्ति की एक मजबूत स्तंभ इस वक्त हैं नमिता। उत्तराखंड से आती हैं, जहां पर कई चुनौतियां हैं। पहाड़ों पर जीवन बहुत कष्टकारी होता है, लेकिन उस जीवन में जीवन जीने की जो ताकत होती है वो कहीं मैदानी इलाकों से आगे होती है। नमिता, आप अपने बारे में भी बताइए और पहाड़ से बिहार तक का सफर कैसे कर लिया? पहले तो आप सभी लोगों को जो यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं और उन लोगों को भी जो स्क्रीन के बाहर से हम सबको देख रहे हैं, महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे लिए तो मेरा सफ़र बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तो मैं पहाड़ों से आती हूँ और ऊपर से मेरे फील्ड में मेल पर्सन्स का ज़्यादा होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही चैलेंजिंग है। उनके बीच में पहचान बनाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्योंकि यही बोला जाता है कि लड़कियाँ ये नहीं कर सकती, लड़कियाँ टेक्निकल में नहीं जा सकती, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और आज मैं देखिए, टेक्नो गर्ल, बिल्कुल अगर हम नमिता को कह लें कि ये टेक्नो गर्ल हैं और उन्होंने वहां पर लोगों को चैलेंजेस दिया जहां पर कोई लड़की घर की चार दीवारी से निकलकर बाहर नहीं पहुंचती है। भाई नमिता, कोई ऐसा मोमेंट रहा जहां आपको लगा कि हमें दबाने की, सरप्रेस करने की या डीमोटिवेट करने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी हम लड़ेंगे, जूझेंगे और पहुंचेंगे वहां तक? ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस रहे, क्योंकि जब भी मैं मेरा जितना भी करियर रहा है तो मेरे फील्ड में मुझे कभी कोई लड़की नहीं मिली। अकेली लड़की मैं ही रहती थी हमेशा। 20 लड़के रहते थे तो उनके बीच में मैं अकेली होती थी। तो जितने तो आपने रास्ता बनाया भी? हाँ, मैंने उस रास्ते पे चली भी? हाँ, मैंने खुद से ही रास्ता बनाया। शुरू में स्टार्टिंग में मुझे ये सुनने के लिए मिलता था कि नहीं, इसे मत दीजिए, ये लड़की ये कर नहीं पाएगी, लेकिन वो चीज़ मैंने खुद से क्लियर करी कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। तो महिलाएं, नमिता देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको जानना चाहिए। आप हमेशा अक्सर टीवी इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, मीडिया इंडस्ट्री की बात कर लीजिए, बहुत सारे ऐसे चेहरों को देखते होंगे जो उत्तराखंड से आते हैं, आपको देहरादून से दिख जाते होंगे, लेकिन आप नमिता के जरिए आप जान सकते हैं कि उस उत्तराखंड की भूमि की जब हम बात करते हैं तो हम सब वहां घूमने जाते हैं। हम लोग उस तरीके से उसे देखते हैं। हमारे बीच बैठे सभी लोग इस बात से सहमत भी होंगे कि हम वहां घूमने के लिए जरूर जाते हैं, उसकी खूबसूरती निहारने जरूर जाते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो ताकत है या मेहनत है वो किस रूप में देखती है नमिता? हाँ, ये बात फैक्ट है कि वहाँ पे जब लोग जाते हैं तो उन्हें लगता है कि पहाड़ बहुत सुंदर है, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनका सफ़र बहुत ज़्यादा कठिनाइयों वाला है। वो कैसे सरवाइव करते हैं, बच्चे वहाँ पे कैसे स्कूल जाते हैं, ये एक बहुत ही उनके लिए बहुत कठिन परिस्थिति है कि वो अपनी वहाँ पे शिक्षा को जो है ग्रहण करते हैं। तो बच्चियां स्कूल जाने के लिए कितनी, अमूमन एक आइडियल तौर पर नमिता मैं जानना चाहूँ कि कितनी दूरी तय करनी पड़ती होगी अगर एक बच्ची को अपने घर से निकलकर स्कूल तक जाना है, पढ़ना है, कुछ सीखना है? तो देखिए, जैसे आप प्रॉपर जिले की बात करें तो जिले में तो रोडें वगैरह हैं तो वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएं तो बच्चों को 1-1.5 घंटा पैदल चल के चढ़ाई में जाकर, अब जरा अंदाजा लगा लीजिए, आप सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं, लेकिन सक्सेस स्टोरी के पीछे की कितनी अथक मेहनत होती है और कितनी जिजीविषा चाहिए उसके पीछे, उसके सोच कितनी दृढ़ संकल्पित होनी चाहिए, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। रंजना रावत भी हमारे साथ हैं। रंजना, चूंकि हम ग्लैमर वर्ल्ड के तौर पर तो मीडिया को जरूर अब जानते पहचानते हैं, क्योंकि अब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्लैमर अब सब कॉम्बिनेशन के रूप में देखते हैं इसे। आपके लिए ये यात्रा कैसी रही? पहले तो जितने भी लोग यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जितनी भी यहाँ पर वुमेन्स है, सभी को वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी देश दुनिया में वुमेन्स है, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, हर दिन खबरों के साथ हम स्क्रीन पर आते हैं तो वो भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इस पर्दे के पीछे की चीज़ें बहुत अलग होती है विभा।
तो और कहा जाए मैं रांची से बिलोंग करती हूँ। घर वाले मतलब मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई भी जर्नलिज्म की फील्ड पे नहीं है, और जब मैं यहाँ पर आई तो एक अलग ही अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, और ये काफ़ी अच्छा लगता है कि एक लार्जेस्ट नेटवर्क के साथ मैं यहाँ काम कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। और अगर बात की जाए एंकरिंग की, जो हम सब जो एंकर्स होते हैं उन्हें मतलब एक अलग सी चुनौतियां भी होती है उनके पास, क्योंकि हम पर्दे पे दिखते हैं तो लोग सोचते हैं कि अरे ठीक है बोल रही है पढ़ रही है, बट ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे जो चीजें होती है, आज हम कहीं ना कहीं तक अगर आपको अपनी जगह बनानी है, अपनी पहचान बनानी है, तो आपको मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं आज हम उसी चीज को लेकर बैठे हैं कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे क्या चीजें होती है। विभा देखिए, इतनी देर से आप सबको इंट्रोड्यूस करा रही हैं, सबसे बातचीत कर रही है। अब मुझे समझ में भी आ रहा है कि रंजना का अगला सवाल क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, तो अब हमसे चूंकि इसका जिक्र शिप्रा ने भी किया कि भाई आपकी यात्रा कैसी रही, चूंकि मैं इन सभी के बीच इन सभी में सीनियर भी हूं, और चूंकि मेरा तजुर्बा इनसे ज्यादा है, तो मेरी हर पल कोशिश होती है कि अपने तजुर्बे से इन सभी को कुछ ना कुछ जरूर सिखा पाऊं, और क्योंकि हमारे भी सीनियर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तब हमारी ये यात्रा आज यहाँ तक पहुंची है। आप सभी की तरह पहले तो सभी को वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम अपने आप में ही संपूर्ण हैं, क्योंकि हम ही एक परिवार को बनाते भी हैं, गढ़ते भी हैं, और इसीलिए हमें पता है कि हमें किसी की पहचान की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में ही बड़ी पहचान रखते हैं। यात्रा की बात करूं तो बिल्कुल एक साधारण परिवार से निकलकर, चूंकि पृष्ठभूमि जमींदारों की रही, घर परिवार में ऐसा परिवेश रहा कि लड़कियां जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं, घर में संपन्नता है, सुख समृद्धि है, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप बाकी लोगों की तरह भी आप शादी ब्याह कीजिए और फिर अपना जीवन यूं ही यापन कर लीजिए। लेकिन मेरी सोच शुरू से ऐसी रही, बिल्कुल जैसे तमाम मेरी सहयोगियों की भी रही है, कि टीवी के स्क्रीन पर दिखने वाली चीजें नजदीक से देखूं, खुद उससे जीऊं, खुद सपने को साकार करूं। माँ बाप ने बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि जीवन में माँ बाप आपको बहुत सारी सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन जीवन जीने की कला आपको बाहर में ही मिलती है। उसे जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसे खुद महसूस कीजिए। और इसी तरह हमारी ये यात्रा चलती रही, गांव से बोकारो तक की सफ़र, और बोकारो से फिर दिल्ली और फिर हैदराबाद। यूं ही ये काफिला और कारवां जो है आप सबके साथ जुड़ कर कुछ मैं भी सीखती हूँ और कुछ आपको भी सिखाती हूँ, ऐसे ही ये यात्रा चल रही है। हम लोग बहुत न्यूज़ के बारे में हमने बात कर ली, हमने बता दिया कि क्या कुछ चैलेंजेस हमारे लाइफ में आपको न्यूज़ पर रोशनी तक आते हैं। लेकिन उससे पहले ना मैं ये कहना चाहूँगी, लाइक बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि अगर जर्नलिस्ट ये जैसे ही वर्ड सामने आता है तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये जब कुछ बोलेंगे तो ज्ञान की बातें ही बोलेंगे, कुछ बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे। लेकिन इसके अलावा मतलब मेरे कहने के अलावा पर्दे के पीछे सब बहुत चिल भी करते हैं, लाइक पर्सनल जो नेचर है वो बिल्कुल आम लड़कियों की तरह, आम लोगों की तरह ही है। उन्हें भी हंसी मजाक पसंद है, उन्हें भी डर लगता है, और डर की जब बात होती है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इनसाइड स्टोरी आप सुनते होंगे। डर किसे किसे लगता है, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जिससे लोग भागने की कोशिश करते हैं, सब अपनी ताकत की बात करते हैं, डर की बात कोई नहीं करता। डर लगता है आप सभी को? देखिए मुझे अगर पर्सनली मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे बस न्यूज़ बोलने में डर नहीं लगता, अदरवाइज हर चीज़ में डर लगता है। लाइक अगर आप हाइट की बात करें, वाटर की बात करें, फायर की बात करें, हर चीज़ का फोबिया है मुझे। मैं थोड़ी सी ये फोबिया शिप्रा को है, तो जो लोग शिप्रा को न्यूज़ एंकर के तौर पर देखते हैं वो ये आज जरूर जान पाए होंगे कि शिप्रा को डर भी लगता है ऊंचाइयों से, पानी से। कुछ और हमारी सहयोगी उनसे भी जरा पूछ लेते हैं। रंजना, क्या डर लगता है क्या? जैसा कि शिप्रा ने कहा कि मुझे ऊंचाइयों से डर लगता है, तो कहीं ना कहीं ये डर मुझे भी लगता है, और ये सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं कि जब आपके सामने ये वाला जो डर है ना, ये सिचुएशन वाला डर, ये सिचुएशन वाला डर बहुत लोगों को लगता है। ये सिचुएशन वाला डर होता है क्योंकि जब ऑल ऑफ दी सडन जब चीजें हमारे सामने होती हैं तब वो बिल्कुल अलग होती है। लोगों को लगता है कि अरे ये तो कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़े अगर डर की बात करें तो एज अ जर्नलिस्ट, एज अ न्यूज एंकर,
मुझे नहीं लगता है कि हम लोग कभी ऐसा मानते कि हमने आज कैम लुक परफेक्ट दिया है, न्यूज़ परफेक्ट पढ़ा है। ये परफेक्शन हमारे अंदर नहीं आता, ये डर लगता है, मुझे लगता है सबके अंदर। बिल्कुल जब हम ऋचा, news मुझे पढ़ने ऐसा लगता जाते है हैं, कि हमें तो- सबसे हाँ, ज्यादा बिल्कुल। हेयर ड्रेसर से डरना चाहिए देखिए ये क्योंकि वो हमारे बाल को महिलाओं बनाते के हैं, साथ तो ये सबसे बड़ी जो चुनौती होती है। आप हमें सजे सवरे बने और खबरों के साथ बहुत बोल्ड रूप में देखते होंगे, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि भाई हम जब इस अवतार में नजर आते हैं आपको, तो उसके पीछे की भागदौड़ भी बहुत होती है। उसे तो ये महिलाएं जो फीमेल एंकर हैं वो तो बेहतर बताएंगे ही, लेकिन इसके अलावा स्नेहा का भी रुख कर लेते हैं। स्नेहा चूंकि एडिटिंग के क्षेत्र में अपने हुनर को दिखा रही हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी हाथ आजमा रही हैं, तो स्नेहा आपसे ही जानना चाहूंगी, जब आप डिजिटली बात करती हैं तो आजकल डिजिटल बूम है, एरा जो है वो डिजिटल है, बिल्कुल। किस तरह की चीजों को आप ज्यादा देखती हैं और क्या बदलना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखिए विभा, सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल टीवी से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं। सोशल मीडिया पर तरह तरह के जो पोस्ट है वो शेयर करते रहते हैं, और व्यूअर्स जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, क्योंकि उनका जो अट्रैक्शन है मोबाइल में ज़्यादा होता है, टीवियों पे कम होता है। टीवी कह सकते हैं कि विलुप्त होते जा रहा है, कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे हाँ, जो तरह तरह की चीज़ें पोस्ट होती है वो लोगों तक बहुत जल्दी जाती है, और लोग बहुत जल्दी उस चीज़ों को अटेंशन भी देते हैं, व्यूज़ भी आते हैं। स्नेहा कभी ऐसा लगा है कि पोस्ट कुछ डाला गया हो और उसके बाद रिएक्शंस जो हैं उस पर बड़ी एब्रप्टली आने शुरू हो जाते हैं, और फिर उसके बाद देखने के बाद लगता है कि भाई खबरें तो कुछ और थी, समझने वाला कुछ और समझ रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, खासकर सोशल मीडिया पे ऐसा होता रहता है कि आप कुछ भी खबर डालिए, लोग अपने अपने व्यूज देने लगते हैं, अपने अपने तर्क जो है देने लगते हैं। उन्हें जो कमेंट आते हैं विभा, स्पेशली मैं उसको मेंशन करना चाहूंगी, वो कमेंट जो होते हैं पढ़ लीजिए आप उसको बस उसके बाद ऐसा लगता है। मैं खुद डिजिटल टीम में हूँ, तो ये चीजें हमें फेस करनी होती है। साथ ही कभी कभी क्या होता है कि मतलब रैंडमली कुछ लोग अपने एडवर्टीजमेंट्स भी हमारे जो पोस्ट है, हमारे जो बुलेटिन्स है, उस पर डाल देते हैं। बिल्कुल, तो ये रेगुलर बेसिस पर ये उस चीजें देखने प्लेटफॉर्म को का मिलती हैं। इस्तेमाल कैसे कर लिया जाता है? एक्चुअली आप पब्लिसिटी करने का एक तरीका है। बिल्कुल, और आजकल पब्लिसिटी सभी किसी को चाहिए, और जानते हैं कि अगर दिखना है तो इसके लिए पब्लिसिटी माध्यम जो है कितना इफेक्टिव होना चाहिए। चलिए, चूंकि हमारे साथ 3 वैसी महिला शक्तियां भी हैं जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग माहौल में काम करती हैं, चाहे रूपाली त्रिपाठी की मैं बात कर लूं, ऋतु रोहिणी की बात कर लूं, या फिर कोमल बहल की बात कर लूं, लेकिन खबरों की बात हम हमेशा करते हैं, लेकिन आज बात हम इनसाइड स्टोरी की भी करेंगे। जब हम ऋतु आपकी बात करते हैं या आपकी रिपोर्टिंग को देखते हैं, तो कई बार सवाल हम जैसे ही, क्योंकि हम भी एज ए एंकर होने के साथ साथ व्यूअर भी हैं, हमने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि आपको पता है कि खबरों को जब हम दिखा रहे हैं तो आसपास में रिएक्शंस कैसे होंगे, ग्राउंड पर चीजें कुछ होती हैं, जब हम उससे साफ सफाई काट छाट करके दिखाते हैं तो वो दर्शकों तक कुछ और जाता है। लेकिन जब आप रिपोर्टिंग करती हैं तो किस तरह की चैलेंजेस आप देखती हैं फील्ड में? कभी ऐसा लगा कि यार क्या हो रहा है, ये तो खबर नहीं है, खबर कुछ और है, हम दिखा कुछ और रहे हैं? जी, कई बार कई सारी खबरों पर जब हम कर रहे होते हैं, जब हमें इनपुट मिला होता है तो खबर कुछ और होती है, वहां पहुंचते हैं तो कुछ और होती है, और जब लोगों से बात कर रहे होते हैं, खबर कर रहे होते हैं, तब वो कुछ और कह जाते हैं। तो कई बार लगता है कि करने क्या आए थे, कर क्या रहे हैं और कर क्या गए। तो ये जो एक प्रोसेस है वो एक काफी इनोवेटिव प्रोसेस होता है, और उसमें कई बार हम खुद को भी तराश लेते हैं। कई बार मैं ऐसे शब्द कह जाती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं जानती नहीं थी शायद, फिर लगता है कि तो देखिए ये मोमेंट्स जो है ना, आप जब फील्ड रिपोर्टिंग करते हैं तो उस फील्ड रिपोर्टिंग में बिल्कुल इसलिए कहा जाता है कि जो ज्ञान आप किताबों से नहीं ले पाते हैं वो आपको प्रैक्टिकली चीजों को देखकर समझकर मिल पाता है। रूपाली, कभी आपने भी ऐसा कुछ फेस किया कि आप पहुंची रिपोर्टिंग करने के लिए, आप बिल्कुल आपाधापी थी कि खबर को कवर कर लेना है, खबर को दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा देना है, और वहां पर पहुंचे तो लगा कि यार ये खबर तो वैसी थी नहीं जिसके लिए हम दौड़े भागे चले आए? एग्जैक्टली वैसा सिचुएशन तो नहीं, बट ऐसी चीजें हुई है। कई बार मैंने एक्सक्लूसिव खबर दे दिया है, खासकर लालू प्रसाद वाली कर दिया, और बाद में मुझे मालूम पड़ा कि जो पूर्व नेता है, मंत्री है, उनके नाम तक मुझे नहीं मालूम है। तो ऐसी सरप्राइजिंग चीजें होती है, बट खबर में पीछे नहीं हटती, सारी बैरियर्स तोड़ के खबर कर डालती हूँ।
तो देखिए ये कॉन्फिडेंस लेवल, देखिए आपको ये समझना है, देखिए हम बिल्कुल आज वो अनकट चीजें आप तक पहुंचा रहे हैं जो आपको बताती हैं कि हम लाग लपेट नहीं करते, हम कहीं पॉलिशिंग नहीं करते, हम कहीं उसके पीछे खबरों को दबाने की कोशिश नहीं करते। जो हकीकत है वही आम लोगों तक, आम जनता तक खबरों के जरिए पहुंचाते हैं और उसके पीछे के फनी मोमेंट्स क्या होते हैं, ये वो तमाम एक्सपीरियंसेस हैं जो आज आप इस महिला शक्ति के मंच के जरिए पहुंच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। कोमल बहल, आपसे मैं जानना चाहूं तो भाई हमने सुना है कि बहुत सारी किताबों को पढ़ने का आपको शौक हमेशा से रहा है, नए नए लोग से जुड़े, उनसे उनके बीच इंटरेक्शन करें, लेकिन अक्सर हाँ मैं देखती हूँ कि जब आप बच्चों की स्टोरी कवर करने जाती हैं आप बिल्कुल बच्चों की तरह ही बिहेव करती हैं, बच्चे आपसे बहुत इंटरेक्टिव भी होते हैं और ये अंदाज आपको बाकियों से खास बना देता है। जी बिल्कुल विभा, चूंकि बच्चे हैं तो अगर हम बच्चों के पास जा रहे तो ये जरूरी है, अगर हम उनसे एकदम स्ट्रिक्टली बात करेंगे या बड़ों की तरह बात करेंगे तो वो हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, वो चीजें भी नहीं समझ पाएंगे। यही अगर हम उनके अंदाज में बात करेंगे कि चलो बेटे तुम्हें चॉकलेट दिलवाते, अच्छा बताना बाबू स्कूल आकर के कैसा लग रहा है, जैसे कल ही अब रांची में स्कूल्स खुले तो मैं उनसे बात कर रही थी, अच्छा तो कितनी फ्रेंड्स थी आपकी पहले, अब कितनी फ्रेंड्स है, अच्छा बस इतनी फ्रेंड्स है, अच्छा बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते, तो इस तरह से बातें अगर करते हैं तो फिर वो बच्चे भी आपसे इंटरेक्ट करेंगे। अगर क्लासरूम में पहुंचना अपने आप में सभी को रिकॉल कर देता है कि भाई हम भी इस स्टेज से गुजरे थे, वो हंसी मजाक, बच्चों के साथ लड़ना झगड़ना, कोविड में अगर पड़े हैं तो उस तरह की नोकझोंक वो मिस कर रही थी आप? मैं काफी ज्यादा मिस कर रही थी। इनफैक्ट मैंने अपने वॉक थ्रू में एंड में भी ये कहा कि मैं बहुत इमोशनल हो जा रही हूँ, मैं स्कूल आई हूँ तो लास्ट बेंच को देख करके भी मैं काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी, मुझे अपने दोस्त याद आने लगे थे। बेंच में हम लोग अपना नाम लिख दिया करते थे, मतलब एक हाँ पेटेंट। तो हमेशा ऐसा होता है कि जब भी वो रिपोर्टिंग करती हैं तो उनके शायरी माशाल्लाह मतलब वो हर एक में जरूर रहता है और सच में बहुत बिल्कुल। तो मैं एक बार जैसे शिप्रा कह रही हैं कि जब शेरो शायरी की बात होती है, ये है क्रिएटिविटी। देखिए आज हम चूंकि उन्हीं सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, क्रिएटिविटी जो है अपने आप से ऐड ऑन करना, ये चीजें स्वतः आती हैं जब आप पहुंचते हैं कहीं पर किसी कार्यक्रम को करने के लिए या फिर आप किसी खबर को कवर कर रहे होते हैं तो आप उसमें कैसे चार चांद लगा देते हैं। ये सब कुछ आज आपके सामने हमारी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड की ये महिला शक्ति की पूरी बड़ी टीम जो है इस खास कार्यक्रम के जरिए आप तक लेकर पहुंच रही है। कुछ ऐसे ही और रोचक तथ्यों के साथ आपसे एक बार फिर से जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटा सा अंतराल फौरन हो रहा है, वापस कहीं मत जाइए।